अब हेडिंग डालो। लेयर्ड व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेयर्ड व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Draw it. Done. लेयर्ड व्यू, लेयर्ड का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? क्या? हाँ, परत। परत, परत नहीं, परत, परत। चलो परत, ठीक है। लेयर्ड व्यू में सबसे पहले जो चीज डेवलप होती है वो सबसे आखिरी हो जाती है। रोटी बनाते हैं ना हम लोग, तुम लोग भी बनाते हो, हम लोग बनाते हैं। तो खैर अब हम नहीं बनाते, नहीं तुम लोग बाहर जाकर बदनाम करती है, अभी तक रोटी ही बनाते। जब हम तुम थे तो बनाते थे, है ना? तो जब पहली रोटी होती है वो कहाँ जाती? पार्टनर खा जाता है, इंतजार कहाँ करता है वो। खैर, तो पहली रोटी लास्ट, आखिरी रोटी बस। यही क्या है? लेयर्ड स्ट्रक्चर। अगर हम ब्रीफकेस में, अटैची में कपड़े रख रहे हैं तो पहला जो कपड़ा हमने रखा वो लास्ट, और जो लास्ट में कपड़ा रखा वो, यही लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो पहले बिल्डिंग में बना फाउंडेशन, और जो लास्ट में बिल्डिंग में बना, लास्ट में बिल्डिंग में क्या हुआ? पेंट। पेंट सबसे फर्स्ट आ गया, फिर प्लास्टर, फिर जुड़ाई, फिर फाउंडेशन। तो फाउंडेशन सबसे पहले था, नींव रखी गई ना सबसे पहले, ये
इसको दिमाग में हमें बैठाना है जब हम पढ़ रहे हैं कि लेयर्ड व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। ये लेयर्स बैठ गई दिमाग में। अब यहां पर ये कह रहा है कि किसी भी चीज की जो क्वालिटी है, कोई भी चीज क्वालिटी फुल बनेगा तो मेनली यहां पर आप ये समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ये 4 चीजें बेहद जरूरी हैं, जिसका अप्रोच लेयर्ड अप्रोच है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्या दिखेगा? क्वालिटी। सबसे पहले क्या दिखेगा? क्वालिटी। वही यहां पर सबसे लास्ट में दिख रहा। अब उसको चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, क्लियर है? तो वो अपना लेयर वाला दिमाग में बैठा लेगा। जब क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, किसी प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, लेकिन जो डेवलप जिसने करा है वो उस क्वालिटी को अचीव कैसे करेगा? प्रोसेस के लिए उसे क्या यूज करने पड़ेंगे? मेथड। जब उसको पता है तो उस मेथड के लिए क्या यूज करेगा? ये इस तरह का व्यू आपको देखना है, ठीक है ना? टूल, अब यहां पर ये लेयर्ड वाला स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। टूल्स का मतलब हो गया जो आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जो आप लैंग्वेजेस यूज करेंगे, जो आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज करेंगे, है ना? ये टूल्स है ना। इंटरप्रेटर, ठीक है। कोई डिजाइनिंग टूल यूज करेंगे डिजाइन बनाने के लिए, डिजाइनिंग टूल, डिजाइन बनाने। मेथड मतलब ये आपका लॉजिक, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्लान, ये जो रिलेटेड इस तरह के जो शब्द हैं वो सब मेथड्स में आ जाते हैं। मेथड्स, राइट। प्रोसेस देखता है केपीए को, की प्रोसेस एरिया। प्रोसेस जनरली, प्रोसेस मतलब एनी वर्क, कोई भी काम, उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस में एक चीज और आ जाता है, किसी भी काम को करने का जो क्रम होता है ना, उसे भी हम प्रोसेस कहते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा नहीं वर्ड यूज करते कि इसकी प्रोसेस क्या है, मतलब पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, क्रम क्या है। कर प्रोसेस ही रहे हर एक में ना, कर क्या रहे? प्रोसेस। तो प्रोसेस, कोई भी काम, वो अपने ध्यान में ये डालो, कोई भी वर्क होगा वो प्रोसेस। अब सॉफ्टवेयर में अगर हम इनपुट स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं तो इनपुट स्क्रीन का प्रोसेस, आउटपुट स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं, आउटपुट स्क्रीन की कोडिंग कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस, रिपोर्ट को डिजाइन कर रहे हैं, रिपोर्ट की कोड कर रहे हैं तो रिपोर्ट का प्रोसेस। अब यहां पे लिखा है केपीए, की प्रोसेस एरिया। की प्रोसेस एरिया का क्या मतलब है? ये बना लिया हम लोग। एक हल्के में केपीए पढ़ लेते हैं, हल्के में समझ में मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना इसको। ऐसे वैसे तुम लोग सब हल्के में ही तो नहीं पढ़ते होगा सर, हम लोग तो सब चीज बहुत हल्के में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है ना। आप हल्के में ना लो, और सेमेस्टर उसके बाद तो खत्म, लास्ट फिर तुम लोग को एक स्टैम्प मिलेगी। स्टैम्प नहीं पता क्या? बताया बेरोजगारी की मुहर मिलेगी 20-30, उसको लिए टहलते रहना। तो जितना यहाँ पे हल्कापना दिखाओगे उतने ही दिनों तक तुम्हें लेके टहलना पड़ेगा, और जितना यहाँ संजीदगी और सीरियसनेस में आ जाओगे तो मोहर थोड़ा सा तुम्हारे कम वक्त तक साथ में रहेगी, जल्दी जॉब मिल जाएगी। सही, जल्दी सेट होना चाहते हो तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, इतनी भी जल्दी किसे।
ऐसा वाला तो नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। KPA की प्रोसेस एरिया, की प्रोसेस एरिया का मतलब समझो। मान लो तुम में से कुछ स्टूडेंट आज नहीं आए होंगे, तुम में तो सभी आए देखो तुम्हारे साथ के कुछ स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि ना आए हो, एब्सेंट हो, वो नहीं आए, क्लास चल रही। मान लो कोई यहां से पानी पीने चला गया तो क्लास चल रही, हम नहीं आए तो क्लास। तो की एरिया कौन सा हुआ, ये वाला, ये की एरिया हो गया। अब बात समझ में कुछ आ रही? की एरिया, मोबाइल आपको दे दिया, कह रहा बैटरी निकाल दी काम नहीं करेगा, ठीक है। वैसे आजकल तो मोबाइल का की एरिया है इंटरनेट, क्योंकि कॉल हमें कहीं करनी नहीं रहती। मैसेज क्या होता है इससे हमसे पता नहीं है, क्या मतलब मैसेज, मैसेज चैटिंग समझ में आती है भाई कि चैटिंग करना है, रील बनाना है, इंस्टाग्राम देखना है, फलाना ढिमकाना है, स्टोरी मेंटेन करना है, स्टेटस अपडेट करना है, चाहे भले ही अपना स्टेटस 2 कौड़ी का हो। ऑनलाइन स्टेटस मेंटेन करना बहुत जरूरी है एकदम। भूखा मरा जा रहा, खुद इंटरनेट पे फीड दिए पड़े में फीड होता है ना इंटरनेट पे, व्हाट यूज द फीड। तो की एरिया मोबाइल का हो गया इंटरनेट, इंटरनेट हटा दो, की एरिया खत्म, मेन पार्ट, ठीक है। जैसे पूरे कंप्यूटर में सीपीयू, वो क्या है, की एरिया। जैसे कोई चीज प्रिंट करनी है तो प्रिंटर की एरिया है, और पेपर भी की एरिया, और इंक भी की एरिया। बात समझ में आ रही? तो की एरिया का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो होगा क्या कि आप अब जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर में ढेर सारे प्रोग्राम होंगे, प्रोग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। इसमें कुछ प्रोग्राम्स क्या होंगे, अब समझ में आ गई? की प्रोसेस एरिया, इसको हम केपीए कहते हैं। हेडिंग डालो, लिख लो लिख लो। हो गया डन? अभी नहीं हुआ, करो करो, रुक जाओ, जो जिनका भी कर रहे करने दे दो, है जल्दी में। डन? जिनका नहीं हुआ वो बताओ, तुम लोग चक्कर में जिनका नहीं हो तो वो भी बेचारे हाँ वही यार, इसके में देख लेंगे क्या लिख रहे थे यार, केपीए, ठीक। जेनेरिक हो गया, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर खत्म हो गया ना। क्वालिटी नहीं समझ में आ रही, क्वालिटी भी ये खत्म हो गया ये। क्वालिटी का मतलब है यूजर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। सॉफ्टवेयर में क्वालिटी का मतलब है कि
एकदम मीठा परफेक्ट है, जला नहीं है, चावल बढ़िया से गल गया है, टेस्ट बहुत उम्दा है, कस्टमर को पसंद आ गया, यही क्वालिटी। अब देखो हर एक की क्वालिटी लेवल अलग अलग होता है। जिसको हम कह रहे हैं कि परफेक्ट नमक है, कोई कह सकता है बहुत ढेर नमक डाल दिया कसम से, और कोई ऐसा भी कह सकता है परफेक्ट नमक को नमक ही नहीं डाले, कह सकता है कि नहीं कह सकता। तो हर एक का क्वालिटी, जैसे कुछ लोग चाय को ठंडी करके पीते हैं और कुछ को एकदम बिल्कुल गर्म ही चाहिए और लास्ट सिप भी गर्म ही होनी चाहिए, ऐसा भी होता है। तो क्वालिटी लेवल हर एक का अलग होगा। अब बैंक का जो क्लाइंट है उसका क्वालिटी लेवल, अब मान लो बैंक है एचडीएफसी अपने क्वालिटी जो भी उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे वो अगर मीट कर रहे हैं तो एसबीआई के क्वालिटी पैरामीटर मीट करें ना करें, एचडीएफसी वाले को क्या मतलब इससे। एचडीएफसी बैंक का सॉफ्टवेयर बनाया सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, तो उसके क्वालिटी पैरामीटर अलग है, एसबीआई के क्वालिटी पैरामीटर अलग है सारे बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो क्वालिटी का मतलब क्या हो गया बताओ, तुम बताओ, तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, हाँ तुम्हारे कैप के बगल में, हाँ खड़े, बताओ क्या मतलब समझे क्वालिटी का है, क्या मतलब समझे? नहीं, सब ऐसे इधर उधर से निकल गया है। कोई चीज में तुम क्वालिटी देखते हो, किस चीज में देखते हो क्वालिटी? पहले तो ये बताओ देखते किस चीज में क्वालिटी? क्या, जैसे कोई चीज बताओ, तुमने भी कुछ लिया हो हाल ही में, कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज खरीदे हो या घर में कोई चीज आई हो नई, ऐसा क्या है बताओ? कोई भी एनीथिंग, गिलास जग कटोरा कटोरी चम्मच बर्तन पेन एनीथिंग, कुछ तो बताओ। कार, कार खरीदी, कौन सी बताओ? कार ही खरीदे हो ना, बताओ कौन सी कार, जैसी बाइक खरीदो, अभी कह रहे हो कार खरीदे, अब कह रहे हो बाइक है वो, तो वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जो लेकर आए हैं वो कार है या बाइक है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। चलाते हो, जैसे जब खड़े रहते हो ऐसे गिर जाती है या खड़े रखने में ऐसे ऐसे पकड़ते हो, अगर ऐसे पकड़ रहे हो तो वो कार टाइप की चीज़ है, और अगर ऐसे ले रहे हो उसको छोड़ लो गिर जा रही है बिना स्टैंड लगाए, समझो बाइक। ये तो डिसाइड कर लोगे ना। अब बताओ क्या है? चलो खैर देखो, एक स्टूडेंट की वजह से हम लोग कितना हंस रहे हैं। जिंदगी में हंस लेना सबसे बड़ी जो है उपलब्धि है। आजकल ज्यादातर लोग तो दुखी आत्मा घूम रहे हैं, जबरदस्त ना। हाँ भाई बताओ, तुम्हारा नाम बताओ पहले। दीपक बताओ, बाइक कौन सी लिया आपने? पल्सर, बड़ी वांटेड बाइक लिए हो। पुलिस वालों की नजर में बहुत जल्दी पल्सर ही आती है, ठीक है। अच्छा, पल्सर से आप सेटिस्फाइड है? तो इसी को क्वालिटी कहते हैं। आपने कुछ क्वालिटी देखी होगी पल्सर में कि कितनी लिए, 135 या 220 या 150? 150 ली। कलर है लाल लिए। अब ये रेड में ही सेटिस्फाइड है। किसी को रेड कलर अच्छा लग रहा है, किसी को ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, और उसमें कौन कलर आता है? समझ गए ना? तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर तभी आते हैं जब आप सेटिस्फाइड। ऐसा तो नहीं है कि आप टीवीएस की गाड़ी खरीदने गए हो या आप केटीएम बाइक खरीदने गए थे और बीच में आपको बजाज वालों ने पकड़ लिया और घेराते हुए लायक है, चलो ले 150, तो आपका अच्छा ले रहे मालिक। ये वाली स्थिति तो नहीं थी। इसका मतलब हमने अपनी पसंद से खरीदा और 150 में ही हम सेटिस्फाइड हो गए। कोई लोग 125 में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कोई 220 मिलने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते, सोचते जहाज का इंजन लगा दें, भाग नहीं रही है, वगैरह वगैरह। वेरी गुड, बैठो। इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखें बताओ?
क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। बस यही लाइन लिख दो, काम खत्म हो गया इसका। बाकी इसमें सब लाइन वाइन भरते रहना। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। देखो सॉफ्टवेयर क्वालिटी फुल है, इसका मतलब है कि डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या हुआ? सही है, ऊपर कर देंगे लो। सही है, चलो। डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जेनरिक व्यू of सॉफ्टवेयर, ओ सॉरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लेना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जेनेरिक का क्या मतलब होता है? सामान्य, जनरल। कहते हैं इन जनरल, है ना। एक वर्ड होता है स्पेसिफाई, स्पेसिफिक। जैसे मान लो हमने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक जनरल वर्ड, लेकिन हम कहें साइंस स्टूडेंट तो ये मोर स्पेसिफिक हो गया। फिर हमने कहा साइंस स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और स्पेसिफिक हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहें डॉक्टर तो ये क्या हो गया? जनरल। हम कहें न्यूरो डॉक्टर तो ये न्यूरो से रिलेटेड। अब समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि जेनेरिक व्यू, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जेनेरिक व्यू, कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाई वी डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, इसका एक जेनेरिक व्यू। किसी भी सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम क्यों करते हैं? What, how, where, और कोई ऐसा क्वेश्चन है? Why, हाँ why, who, when। इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी जाती है। इंजीनियरिंग, व्हाई वी डू इंजीनियरिंग? टू मेक द सॉफ्टवेयर मोर एंड मोर परफेक्ट। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस एक बार पूछताछ करती है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और जो भी विक्टिम होता है या जो एक्यूज होता है उससे जब पूछताछ होती है तो वो बोलता है कि एक बार बता तो दिया। तो पुलिस बार बार नए नए क्वेश्चंस लेकर के आती है, या पुराने ही क्वेश्चन को बार बार करती है। तो कभी कभी एक ही क्वेश्चन के आंसर को बार बार देने पर असली आंसर बाहर आ जाता है ना। तुमसे घर में कोई चीज टूट गई है और तुम छिपा रहे हो, तो मम्मी ने कहा तुम्ही टूटी है ना मुन्ना। तो मुन्ना ने कहा अरे मम्मी हमसे नहीं टूटा, भैया है उसी ने टूटा, हम थे ही नहीं यहाँ पर। तुम्ही टूटा है बता दो। अरे मम्मी हमसे नहीं टूटा, तुम्ही टूटा है ना। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी वो हमसे तेरी ऐसी तैसी। मम्मी ले बेलन उठा करके पीट डाला करे, हमें पता था तुम्ही से टूटा है हरामखोर। और मम्मी ने
पापा का गुस्सा बेटे पे उतार दिया। अब मम्मियाँ मारती कम है ना, लेकिन कहीं कहीं की मम्मियाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। आजकल तो पेपर में भी ये खबर आ रही है, माँ ने जो है 4 साल के बेटे का मुंह दबा के मार दिया, मर्डर कर दिया। 4 साल का बच्चा, सोचो, सही खबर है ये पेपर में। अब ऐसी भी माँ है, कहा तो माँ के लिए पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा था, माँ से भी बच्चे घर में बचते रहे। मम्मी तकिया लेकर आ रही, मुंह दबाओगी क्या? तो तकिए से दबा के मार डाला बेचारे बच्चे को। तो जरा सा ध्यान रखना अपना अपना। घर जाना, मम्मी तकिया वकिया ले रहे, कहना वहीं रख दो, हम लगा ले जाओ। ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर देखो, जितने क्वेश्चंस हम जितने हो सके क्वेश्चन बनाएं, और अगर हमको सबके आंसर्स मिल जाएं, फिर हम आंसर्स को एनालाइज करें, तो वी गॉट द एक्चुअल मीनिंग, वी गॉट द एक्चुअल डिटेल। ठीक, तो यहां पर इन सब के आंसर में जब भी जो भी हमें आंसर, वट एवर द आंसर, जो भी आंसर्स हैं उनसे हमें एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, एक्चुअल एक्शंस पता चल जाएंगे, एक्चुअल स्टेटस पता चल जाएगा, वर्किंग पता चल जाएगा, वर्किंग स्टाइल। ठीक है, डेटा के बारे में पता चल जाएगा, प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा, इनपुट आउटपुट के बारे में पता चल जाएगा, एंड मेनी मोर। ठीक है, वहां ऊपर कुछ नहीं लिखा है। हो गया? हो गया? अब ये चीज समझ में है, जेनरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि ये है व्हाई वी डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टू एक्सट्रैक्ट द आंसर ऑफ मेनी क्वेश्चन। इसमें ऐसे भी डिटेल्स बाहर आएंगे जो अनसॉल्व्ड थे, अनसॉल्व्ड डिटेल्स, अनसीन प्रॉब्लम्स, लेस अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स बिकम क्लियर। जो चीजें कम समझ में आ रही थी अब ज्यादा समझ में आने लगी। देखो, किसी से भी आप एक बारी इंटरेक्शन करते हैं, मुंह बंद करो, एक तो तुम लोग इतना बड़ा बड़ा मुंह खोलते हो भाई साहब, बड़ा मगरमच्छ टाइप एकदम। हाथ ही रख लिया करो, तमीज अगर हो तो। जैसे जमाई आ भी रही है, मान लो गाय बगाए आ भी गई, वैसे तो आना नहीं क्लास में, हमारे लेने नहीं देंगे, समझ लो, हाँ, जीने नहीं देंगे। मुंह पे हाथ रख लिया, मैनर सीख लो। हाँ करके पहले तो अंदर आओ, फिर बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्या बता रहे, झमाई की नजर हो गया। कोई पॉइंट आता है ना तो तुम लोग की झमाई आ जाती है। अब जरूरी नहीं कि हर पॉइंट जो है वो याद ही हो जाए, कभी कभी कुछ पॉइंट अपने आप आ जाते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जितना, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कभी आप किसी से एक बारी इंटरेक्शन करेंगे ना, तो
के बारे में एक बार मिलने में ही जितना पता चल पाएगा वही सत्यता नहीं है, वही सत्य नहीं है, या वही सत्य हो सकता है या तो कुछ और होगा। ये कैसे पता चलेगा? हम उससे एक बार और कंसल्ट करेंगे। कभी कभी डॉक्टर्स बीमारियों को देख के भी समझ जाते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स कई बार ही टेस्ट कराते हैं, यार ये टेस्ट कर लो, तुम्हारा पकड़ में नहीं आया बीमारी। कभी कभी कुछ पेशेंट होते हैं बीमारी नहीं पकड़ में आ रही होती, कह रहे नहीं तुम्हारी बीमारी नहीं पकड़ में आ रही, क्या ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, नहीं तुम्हें ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तब फिर जाओ फिर झाड़ फूक तुम्हें उपरालू हो गया है, ठीक है। डॉक्टर भी कहता है हटा यार इसको, जबरदस्ती है ये, है ना, नहीं समझ में आ रहा होता है। तो n नंबर ऑफ चेकअप्स जब करते हैं तो सामने आ जाता है। तो चेकअप इज अ काइंड ऑफ डीप स्टडी ऑफ डॉक्टर। और इसी टाइप से ये जो सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में डीपली हम तभी जा सकते हैं जब n नंबर ऑफ क्वेश्चन हम तैयार कर ले और उनका हमको आंसर भी मिल जाए। तो वी नो अबाउट द सॉफ्टवेयर इन डिटेल। क्लियर है? अब देखो एक चीज यहां लिखो, प्रोजेक्ट प्रोसेस पीपल प्रोडक्ट। ये क्या है? 4 P's ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या है? 4 P's। पिलर भी कह सकते हो, पिलर भी वर्ड सही बोला तुमने। प्रोजेक्ट, प्रोसेस, पीपल, प्रोडक्ट। ठीक है। जो भी क्लाइंट होता है उस क्लाइंट को क्या बनवाना होता है? सॉफ्टवेयर। और जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, इस सॉफ्टवेयर को कौन बनाएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल डेवलप, इसको डेवलप करेंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ये जो सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट बनवाने आया है ये क्या हो जाएगा? सॉरी नहीं प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए वो क्या होगा? कभी भी क्लाइंट ये शब्द नहीं बोलेगा कि हमें प्रोजेक्ट बनवाना है। वो ये कहेगा हमको अपने यहाँ कंप्यूटर से सारा काम करवाना है। थोड़ा टेक्निकल होगा तो कह देगा सॉफ्टवेयर बनवाना है। खुद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तो वो कह सकता है एक प्रोजेक्ट बनवाना है। समझ में आ रही बात? तो वो जिस लेवल तो यहाँ पर ये हो गया प्रोजेक्ट जिस पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करेंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ये मशीन है कि ह्यूमन है? ह्यूमन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या है? ह्यूमंस। वी हम लोग क्या है? वी आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वी आर द ह्यूमंस। ये कौन हो जाएंगे? पीपल। वी आर द पीपल, लोग। हम लोग वो लोग नहीं है कि लोग क्या कहें। कौन लोग हैं जो लोग कुछ कहें? वो कौन लोग? कोई लोग हो, ये हमारी सिर्फ सोच है कि लोग क्या, काहे का लोग? कुछ नहीं। निर्णय अच्छे होने चाहिए, अनुभव व्यक्तियों के साथ होना चाहिए, और आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो उस पर होना चाहिए। तो लोग नहीं मिलेंगे आपको। पीपल
लोग, मैन पावर, क्या मैन पावर। सॉफ्टवेयर कंपनी में मैन पावर तो होगी ना, बताओ मैन पावर में कौन कौन होगा, है बताओ, तुम रुक जाओ, ऐसे मत बताओ, तुम बताओ। हाँ तुम बताओ, ऑरेंज स्वेटर जैकेट, हाँ मैन पावर। स्टार्ट, अरे बोलो, बांध लो हाथ वाथ, ऐसे कर लो, हो गया, अब बोलो। सॉफ्टवेयर, सुनो मेरी बात, हम क्वेश्चन डरा ना करो, जब तुम लोग पता नहीं क्या जब खड़ा करा देते तो तुम्हारी ऐसी तैसी काय हो जाती है। ऐसे तो बड़ा गबड़ 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 सब लोग बोल रहे होते हैं, ऐसा लगता है पूरी क्लास बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि बोल कोई एक ही रहा होता है, बाकी सब लिपसिंग कर रहा है। वही वही, हाँ हाँ ठीक, और कुछ लोग उसी में मोबाइल, अच्छा रखूंगा। तुम्हारा क्या नाम है? आप सुनो, जब सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो ह्यूमंस हैं, तो आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे हो, किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर बन रहा होगा, तो वहां जो मैन पावर है, मैन पावर का मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, बताओ वो कौन कौन होंगे, ये पूछ रहे हैं हम। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? वेरी गुड, और बताओ बताओ, तुमने एक एकदम सही बताया, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसके अलावा भी कोई होगा सॉफ्टवेयर कंपनी में? कंपनी कितनी बड़ी, सोचो ना कौन कौन होगा वहां पर। और कौन बना, ए तुम बताओ पीछे, तो हाँ तुम, हाँ तुम खड़े हो, तुम बैठ जाओ, बताओ। पीपल, तुम बताओ, तुम पीछे, चलो तुम ही बताओ, बताओ तुम। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे और टीम को लीड करने वाले होंगे, मैनेजर होंगे। वेरी गुड, और बताओ, करने वाले होंगे, कौन सॉफ्टवेयर टेस्ट करने वाले होंगे, वेरी गुड। मैन पावर, सॉफ्टवेयर कंपनी है पूरी, कंपनी में कौन कौन लोग होंगे, समझ में आ रही बात? बोलो, तुम लोग चुप रहो, तुम काबिल लोग, लोगों में दम नहीं होता है, बंदे में दम होता है, लोग ना बनो। हाँ तुम बताओ, साफ हो गई हाथ, खड़े हो, पीछे देखिए, चलो तुम बैठ जाओ, फिर बताओ मैन पावर क्या समझे, कि मैन पावर क्या है? हाँ जो लोग काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, और टीम हो गए, टेस्टिंग वाले हो गए, मैनेजर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, और सोचो, डेवलपर हो गए। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मैन पावर। बैठो, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है सॉफ्टवेयर को बनाने में जो लॉजिक्स हैं, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी काम है, काम जितने भी काम है, चाहे वो डिज़ाइनिंग की प्रोसेस हो, चाहे वो इनपुट करने की प्रोसेस हो, चाहे डेटा को अलग करने की प्रोसेस हो, चाहे इंटरव्यू कराने की प्रोसेस हो, प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ की प्रोसेस हो सकती है। मान लो आप जो है, प्रोसेस का मतलब यहां पर किस चीज से रिलेटेड है, काम से, वर्क से, यहाँ पे वर्क से रिलेटेड है, तो कोई भी काम हो सकता है हम आउटपुट स्क्रीन डिजाइन कर रहे हो, इनपुट स्क्रीन डिजाइन कर रहे हो, रिपोर्ट डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, डेटा स्टोर कैसा होगा वो डिजाइन कर रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक। हो सकता है उसमें ये भी काम हो, हार्डवेयर से हमारे पास 100 कंप्यूटर है, फॉर्मेटिंग चल रही है 100 कंप्यूटर की, 100 कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, तो प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, प्रोसेस कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग कुड बी एनीथिंग, लाइक। अब ये समझ में आए? बस बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? प्रोडक्ट,
बताओ ये क्या है, बताओ क्या है प्रोडक्ट? सामान हो गया, क्या है सामान हो गया? जैसे ना सीपीयू, सॉफ्टवेयर किट, ये नहीं हुआ प्रोडक्ट। तो ये सब सामान है, प्रोडक्ट हैं, बट ये यहाँ पर नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं। ये मीनिंग तुम सही बता रहे हो, बट यहाँ पे इसको हम नहीं लेंगे, इसका संदर्भ यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। तो बताओ क्या? सॉफ्टवेयर जो बनवाना था किसको? क्लाइंट। ये क्या बनवाने आया था? सॉफ्टवेयर। जब डेवलपर इसको बना देंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ये प्रोडक्ट हो गया, अब बना दिया है। अब ये प्रोडक्ट किसे दे दिया जाएगा? क्लाइंट के लिए। अभी भी वो सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर बनवाने आए थे, सॉफ्टवेयर बनवा दिया, अच्छा चल। ये टेक्निकल टर्म है जो कौन यूज कर रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब हो गया फाइनल सॉफ्टवेयर। तो फाइनल सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट को चाहिए था वही। ये है 4 P's। ये क्या है? 4 P's। ठीक है, प्रोजेक्ट, प्रोसेस, पीपल, प्रोडक्ट। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? दैट्स इट, थैंक यू। अभी क्लास है तुम्हारी? किसकी? नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है।